जैसे ही वेकेशन सीजन ऑन होता है हमारे सारे हिल्स नॉर्थ में ओवरक्राउडेड हो जाते हैं। आ हिल स्टेशन टर्निंग इनटू एनवायरमेंटल टाइम बॉम्ब्स। This is a disaster. यमुना का पानी इतना गंदा है, इतना गंदा है, अगर आपकी स्किन में टच हो तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। लोग ये सोच के जाते हैं कि मैं अपना पाप धोने जा रहा हूँ और उसको इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो ओपन सीवेज प्लान है। हम उसको माँ तो मानते हैं पर रिस्पेक्ट नहीं करते। आज आप सब कुछ ठीक हो जाएगा और गवर्नमेंट कहेगी ये सड़क नहीं बनानी, बिल्कुल साफ है, सब ठीक हो गया। So how they going to make money? And आपको वो सारा कूड़ा निकालना है, निकाल के उनके ऑफिस के बाहर रोज फेंक के आइए, उनके घर के अंदर फेंक के आइए। Then there's UC, उनकी गाड़ी भी आएगी, उनकी गाड़ी का चाचा भी आएगा और खानदान भी आएगा पूरा। 100+ सिटीज में क्या है कि जो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ही नहीं। सीधा हमारा जो भी नाले का पानी है और हमारी जो भी जितना भी वेस्ट होता है सीधा नदियों में जाता है। मतलब ऑन ग्राउंड काम ही नहीं करती है गवर्नमेंट के जो वर्कर्स होते हैं इंडोलना। ह्यूमन वेस्ट से बहुत हेविली कंटामिनेटेड है गंगा। प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लॉन्च होते हैं गवर्नमेंट के। नमामि गंगे 20,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। और वो कहाँ जा रहे हैं वो पैसे? 2 दिन का कैंपेन चलेगा, स्वच्छ भारत अभियान, घाट वाट क्लीन होगी, बैनर लगेंगे, डस्टबिन इंस्टॉल होगी, लेकिन उसके बाद क्या? बहुत सारी लोग फोटोज डाल देते हैं पानी में, भगवानों की फोटो। हाँ, वो भी बहुत लाइक पीओपी की जो मूर्तियां होती है वो कितना डैमेज करती है। एक पीओपी की मूर्ति ना 100 लीटर पानी से ज्यादा पानी को डैमेज करती है। अब आप ये सोचो जब गणेश विसर्जन होता है या जो भी इवेंट्स होते हैं दिवाली के बाद, लक्ष्मी गणेश लोग फेंक के आते हैं, सबके घर में आते हैं लक्ष्मी गणेश। हाँ। वो किस लेवल में पानी को डैमेज करते होंगे। वो जो आपके भलसवा हो गया, ओखला हो गया और गाजीपुर हो गया, वो मॉन्यूमेंट्स है, वो जो कूड़े के पहाड़ है ना, वो आपको उसकी पॉलिसी के फेल होने का रिजल्ट दिखाते हैं। वो इतने लंबे लंबे हो गए, इतने कुतुब मीनार से भी ऊंचे हो गए हैं। हम घर में कूड़ा, गीला और सूखा कूड़ा अलग फेंकते हैं, वो एमसीडी एक ही गाड़ी में ले जाती है, वो मिक्स हो जाता है। कर देती No, है। they have. But उनकी गाड़ी में 2 sections हैं, but it's not being implemented. अरावली रेंजेस पे बहुत प्रोटेस्ट हुए। So what is the ground situation there? Are we moving towards irreversible environmental damage? 3 महीने में अगर 4 या 5 या 6 ऑफिसर्स को भी जेल भेज दीजिए जो जाने के लायक हैं, जो दिखा रहे हैं आपको कंटेम्प्ट में एंड ऑल, एंड सब बदलने लग जाएगा। Bhavrin Kandhari and Satyam Dikshit, welcome to our show Point Taken. Thank you. Bhavrin, आपसे शुरू करते हैं। You've been working on the ground for a long time. तो अभी वेकेशन सीजन इज ऑन इन इंडिया एंड जैसे ही वेकेशन सीजन ऑन होता है हमारे सारे हिल्स नॉर्थ में ओवरक्राउडेड हो जाते हैं। आप आ हिल स्टेशन टर्निंग इनटू एनवायरमेंटल टाइम बॉम्ब्स। Absolutely. I mean, most of the Himalayas, it's probably the youngest and the most fragile ecosystem. And, when जब हम ये जो सोच है, even see हर चीज़ एक शुरू होती है कि ये काम अथॉरिटीज़ का, स्टेट का है। अब स्टेट ही आपके रास्ते छोटे कर रही है, जिसके लिए वो हज़ारों पेड़ काट रही है 2 मिनट छोटा, 6 मिनट छोटा करने के लिए, ताकि लोग आएँ। तो वो जो सोच है वो लोगों में आ रही है। सिटीजन्स को ये मैसेज मिल रहा है कि आप आइए। सो वी कैन नॉट ब्लेम कि लोग जा रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स is unchecked tourism a good thing or what steps should be taken? Of course, this is a disaster in making, because world over the ecological sensitive zones are always kept away from tourism. And if there is tourism, there's a responsibility, there's a responsible tourism, there's very high amount of taxes etc. अभी आप इसका 4 धाम का देख लीजिए, पिलग्रिमेज ले लीजिए, इट्स वहाँ पर ये जो बनी है सड़क वाइडन हुई, ये एक आर्मी के पॉइंट डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई, लेकिन वहाँ पर डिफेंस तो है नहीं, लेकिन लोग खच्चर लोग कितना huge numbers that cannot be who is tolerated. responsible for them? Is it the hotel mafia, the citizens or the hoteliers? It starts with the government. It starts with your state government, the authorities. ये जो हम कहते हैं ना, नेचर जो डिजास्टर होता है, दुनिया खत्म होती है, एक दिन में नहीं खत्म होती। ये जैसे मूवीज में दिखाते हैं, एक दिन में नहीं खत्म होगी। ये ऐसे ही होगा जब पहला होटल इलीगल एनक्रोचमेंट आएगी, पहला इलीगल होटल आएगा, उसके बाद आप नदी के ऊपर
चले जाएंगे, आपके फ्लड प्लेन पे जाएंगे, रिवर फ्लड प्लेन पे बनाएंगे, ऐसे करते करते प्लास्टिक वेस्ट आएगा। सो आपके सुए जितनी है नहीं ट्रीटमेंट, जितने लोग आ रहे हैं, सो नेचुरली ऑल दैट विल बी फ्लडेड इन दैट। So it's a disaster waiting to happen. which is it's waiting to happen. It's already happening. It's happened once. But it's only the responsibility of the government to stop it now. Otherwise, nothing is going to change. सत्यम, आप नदियों को साफ करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो इंडिया की जो रिवर्स हैं वो लिविंग रिवर्स क्यों नहीं है? हमारी इतनी मान्यता जुड़ी है नदियों से, लेकिन फिर भी हमारी रिवर्स आर सो डर्टी। सो व्हाट इज द रीजन? पहला रीजन तो ये है कि लोगों का अंधविश्वास बहुत है, कि लोग ये सोच के जाते हैं कि मैं अपना पाप धोने जा रहा हूँ, मैं एक तो माता मानते हैं वो, और उसको इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो ओपन सीवेज प्लान है, या मतलब बहुत गंदी तरह ट्रीट करते हैं कि अपना पाप छोड़ाए। वो सारा गंदा प्लास्टिक वगैरह सब छोड़ाते हैं। शनिदेव नाराज हो जाएगा, तेल चढ़ा देगी, दूध चढ़ा देगी, मतलब ये बहुत ज्यादा ही मानते हैं हमारे लोग। जैसे बाहर की रिवर्स आउट ऑफ इंडिया में लाइक थेम्स एक दिन में तो क्लीन नहीं हुई है। थेम्स को क्लीन होने में 100 साल लगे हैं, 100 से ज्यादा साल लगे हैं। और वो भी वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट का हाथ नहीं था, वहां पे लोगों का भी हाथ था। दोनों ने ही अकाउंटेबिलिटी ली, दोनों ने ही मिलकर साथ में वो क्लीन करा और रोका भी, और रिस्पॉन्सिबल हुए सिटीजन। ये चीज इंडिया में नहीं हो पा रही है। सिर्फ लोगों का ही नहीं, गवर्नमेंट का भी क्या है कि लाइक 100+ सिटीज में क्या है कि जो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ही नहीं। सीधा हमारा जो भी नाले का पानी है और हमारे जो भी लाइक जितना भी वेस्ट होता है सीधा नदियों में जाता है, और ये हमारे को ऑन ग्राउंड दिखती भी है। यमुना पे ही कितने सारे STPs बंद है। हाँ। जो भी जो नहरें हैं, बादली नहर है या यमुना कैनल कहते हैं उसको, वो सीधी जा रही है नाले पे, नाले से होने के बाद वो सीधी जा रही है यमुना पे। यमुना का पानी इतना गंदा है, इतना गंदा है। अगर आप कभी कश्मीरी गेट यमुना घाट हम मतलब क्लीन करते रहते हैं, मंथ में 1-2 बार करते रहते हैं, तो वहां पे इतना गंदा पानी अगर आपकी स्किन में टच हो तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इतना काला पानी, इतना गंदा पानी है, इतनी स्मेल आती है कि वो नाले से भी बदतर पानी है। और वही पानी नल में जाता है जो लोग कंज्यूम करते हैं। वहाँ पे लोग रह कैसे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज, वहाँ पे लोग रहते हैं। यमुना बाजार करके एक एरिया है वो। सो इतना बुरा हाल है क्योंकि हम उसको माँ तो मानते हैं पर रिस्पेक्ट नहीं करते एज अ माँ। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है इंडिया में, जिसकी वजह से नदियाँ क्लीन नहीं है। तो ये इसका ओनर्स सिटीजन्स को जाता है कि गवर्नमेंट को जाता है? दोनों का ही इक्वल है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट भी अपने एंगल में इलेक्शन के टाइम पे 2 दिन का कैंपेन चलेगा, स्वच्छ भारत अभियान, घाट वाट क्लीन होगी, बैनर लगेंगे, डस्टबिन इंस्टॉल होगी, लेकिन उसके बाद क्या? 2 दिन आपने फोटो लगाई, मीडिया पे मार्केटिंग कर ली, जो भी है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई, उसकी अपडेट कहाँ गई, अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई कि उसके बाद क्या हुआ? डस्टबिन का वहाँ कूड़ा जा रहा है, वहां से पिक हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो जो बैनर लगाए थे, लोगों को समझाया था, उसके बाद कोई जा ही नहीं रहा। ना वहाँ के ऑफिसर जाते हैं, वो सिर्फ 2 दिन जाते हैं, फोटो खींची, खत्म हो गया। अभी भी सिचुएशन उतनी खराब है? सेम ही है। मीडिया आपको शो करे ना करे, बट ये नॉर्मल चीजें हैं। आप किसी भी सिटी में चले जाओ, हम 200 सिटीज में काम कर रहे हैं, तो मोस्टली लेक्स और रिवर्स और मॉन्यूमेंट्स में ये चीजें हम देखते हैं कि 2 दिन का अभियान होता है। हमारे को भी कॉल्स आते हैं कि आप 100 वॉलंटियर्स दे दो, ये कैंपेन करना है, फिर उसके बाद पूरे सालों साल नहीं आते, फिर इलेक्शन के टाइम पे दोबारा कॉल आएगी। तो ये नॉर्मल चीज है। ओके। और Bhavreen, one of the most talked about environmental debates lately has been around the Great Nicobar Island project. From India's strategic security perspective, how important is the project and what kind of long-term environmental impact it will have? So, well, it's already a very important naval base. It's a strait where I think 40% of more than that your global movement happens. So it's a very important situation, but it's being like that. So there's nothing that that appears to be a problem. Yeah. In that sense, you could have had. You don't need to make airports. You don't need to make resorts and constructions there to kind of make that stronger. So obviously. The more important thing जो आपने बोली is that ये शायद भारत का सबसे ज़्यादा pristine forests हैं। हाँ, बहुत सारी indigenous tribes are there. Tribes हैं, जो species हैं, leatherback turtles हैं, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी हमारे जो ecology को species हैं, मतलब world over they're being looked at and they're admired, इसके ऊपर studies हैं, होती हैं। तो
आप अगेन इट्स देयर इज नो डेवलपमेंट इन जो बाद में टेक्निकल चीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ लिखा गया है, इतने साल 2 साल से बहुत कुछ बोला गया है। लेकिन वो आप उसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि डेवलपमेंट होती है जैसे वैसे भी अगर आप देखिए, अब कहीं पर भी जब एयरपोर्ट बन रहा है या कोई प्रोजेक्ट बनता है, तो एयरपोर्ट क्या, आपको एयरपोर्ट के लिए कितनी जमीन चाहिए? एयरपोर्ट है, प्लेन्स आएंगे, एयरपोर्ट है। अब अगर आप देखेंगे अब एयरपोर्ट्स क्या बन गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता जमीन बढ़े जा रही है। मतलब आपने पहले उसके टूरिज्म उसके होटल भी आ गया, शिपिंग के लिए एक्स्ट्रा, जैसे ही एयरपोर्ट आएगा उसके आसपास टूरिज्म इंडस्ट्री सब आएगा, एंड दैट मींस आपका नेबरिंग जो पेड़ हैं, फॉरेस्ट है, सो देयर इज अ पैटर्न ऑफ लैंड ग्रैबिंग which is happening and throughout the country. It's not happening now. It's been happening for years. ये जो redevelopment हम बोल रहे हैं, दिल्ली में जैसे आप ये redevelopment, हमारा जो GPRA projects वगैरह, ये अब नहीं शुरू हुए, ये 2012-14 में, इसे सारी गवर्नमेंट्स का रोल है इसमें। ये कोई नहीं है कि आप कहेंगे अब है या वो नहीं है। वो शुरू एक गवर्नमेंट ने करा इम्प्लीमेंट, दूसरे ने करा, पर सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये हम छोटी चीजों को देखते रहते हैं, लेकिन जो बड़ी चीजें पीछे हो रही हैं अभी भी, जैसे आप उसमें बोल रहे हैं यमुना के लिए भी और रिवर्स के लिए, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स दोनों का, हर चीज में दोनों का, लेकिन गवर्नमेंट हैज टू लीड। इफ दे विल लीड इन द राइट डायरेक्शन, कानून है, कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे तो जब लेके जा रहे जुडिशरी में तो स्टैंड नहीं लिया जा रहा। जब तक ऑफिसर्स और जो लोग गलतियां कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिसका भुगतान हमारे बच्चे जनरेशंस करेंगे, यंगर जनरेशंस, सो दिस कंप्लीट जो आपने बोला कि गवर्नमेंट, हम बोल रहे हैं, अथॉरिटीज बोल रहे हैं, इवन द जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। So everybody has to, as citizens, absolutely, as government, as lawmakers, we all have to come together. They have to come together. They have to lead. They have to set examples. It's not. जब तक industrial waste आता रहेगा तो नेचुरली पीछे से ही आपके कानून आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। कानून तो हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी बहुत लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज दिखाए गए हैं इवन अंडमान निकोबार में, पर अगर वो जुडिशरी स्टैंड नहीं लेगी तो फिर obviously there's no way that citizens can come and do anything about it. सत्यम, also recently एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट हैं जेरेमी वार्ड, उन्होंने गंगा वाटर का एक स्टडी किया था और उन्होंने बोला था कि यहाँ पर ह्यूमन वेस्ट से बहुत हेविली कंटामिनेटेड है गंगा। तो आप जहाँ ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्ट्स या कैंपेन्स करते हैं तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हम लोग जब ग्राउंड लेवल पे क्लीनिंग करते हैं तो मतलब एक तो अंधविश्वास तो देखते हैं, ऊपर से हम ये भी देखते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। लाइक जैसे नाले से, मैंने बताया कि नाले से आ रहा है और सीधा वो वापस सीधा नदियों में जा रहा है। एक तो ये चीज आप देखोगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लॉन्च होते हैं गवर्नमेंट के, नमामि गंगे 20,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, और वो कहाँ जा रहे हैं वो पैसे? नो वे, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट, नो अकाउंटेबिलिटी। उसका अकाउंटेबिलिटी जीरो है। लाइक आप 10 साल पहले भी देखोगे, प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने के टाइम पे भी देखोगे, अभी भी सेम कंडीशन है। अब इतने पैसे वेस्ट हो चुके हैं, वो वेस्ट ऑफ मनी है, उसका रिजल्ट जीरो है, क्योंकि वो ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ढंग से, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है या विल मिसिंग है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब ऑन ग्राउंड काम ही नहीं करती है गवर्नमेंट के जो वर्कर्स होते हैं एंड ऑल ना। लाइक हम लोग भी खुद जाते हैं क्लीन अप एंड ऑल के लिए, अभी यमुना क्लीन अप करते हैं। अब यमुना का ही बता देता हूँ मैं, जस्ट यमुना घाट है, जब हम यमुना क्लीन करने जाते हैं तो हम एमसीडी से गाड़ी मांगते हैं कि आप गाड़ी दे दो, लाइक हम लोग जो भी कलेक्शन करेंगे हम सेग्रीगेट करके आपके उसमें कर सकते हैं ताकि आप रिसाइकिल कर सको। बट वो लोग कहते हैं कि इस मतलब एक रोड है, एक रोड मतलब 10 कदम भी नहीं है, वो कहते हैं यहाँ से डीडीए की लैंड स्टार्ट हो जाती है, हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते। हमने कहा बाहर तक ही दे दो अपनी रोड तक, तो मना कर देते हैं, वो देते ही नहीं है कि डीडीए की लैंड है, वो बाढ़ वालों का है, मतलब एरिया पड़ जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई कूड़ा ही देना है। क्यों नहीं देते? वो तो आप तो उनका काम कर रहे हो, आप तो उनका काम आसान कर रहे हो। वो नहीं देते, उनका ये रहता है कि हमारी लैंड नहीं है तो हम नहीं दे सकते, हमारा काम नहीं है। तो ये जो मेंटालिटी है ना कि हमारा काम नहीं है या काम नहीं करना है, नहीं करते लोग, गवर्नमेंट नहीं करती है। नमामि गंगे वगैरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के खुद के, वो भी काम अच्छे से एग्जीक्यूट ही नहीं होते हैं। सेम टाइम पे लाइक गंगा पे जो भी है वहाँ पे एटलीस्ट कोई होना चाहिए, लीड करना चाहिए कि भाई वहाँ पे देखे कि गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। अगर कोई रोकेगा, क्योंकि हम लोग जब रोकते हैं लोग रुकते, 10 में से 5 लोग तो मान जाते हैं जब उन्हें बचाते हैं कि बताते हैं हम कि भाई आप ये कर रहे हो, आप कुछ फूल वूल फेंक रहे हो, उससे दिक्कत आती है, वो नहीं फेंकते हैं। अगर वहाँ पे गंगा वगैरह के आसपास
ढंग से अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डीडीए वगैरह जो भी है, ये लोग अगर ढंग से इंस्टॉल करते डस्टबिन वालों, या वहाँ पे कंपोस्ट का बनाते, तो सारे लोग नदी की जगह वहाँ पे फेंके तो नदी गंदी होगी नहीं। सेम टाइम पे जो हमारा वेस्ट निकल रहा है, इसके लिए एसटीपी सो प्रॉपर सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो वहां तक पहुंचेगी नहीं, नदी क्लीन हो सकती है। कोरोना के टाइम पे ये चीजें नहीं हो रही थी, सारी नदियां क्लीन थी, नेचर मतलब साफ था काफी। था, क्योंकि हाँ, अभी लाइव हो गई थी रिवर्स हमने खुद जाके उस टाइम पे देखा था, यमुना बिल्कुल साफ था, लोग नहा रहे थे। अभी दूर से ही मतलब भाग जाते हैं लोग, इतना गंदा है, स्मेल से ही भाग जाते हैं। तो बहुत बड़ा फर्क है। which is very important. Also, recently कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की हैं कि मुंबई कोस्टलाइन के पास 45,000 मैनग्रोव्स को they are cutting to extend the road. So, what do you think is going to be the impact of that? It's so ridiculous. Again, I mean, I'll blame, of course, these kind of decision makers and the government and the authorities when they make weird decisions. एक तरफ से तो आप flood management पे इतना पैसा लगा रहे हैं, you know how to do. ये जो mangroves हैं, ये it's जैसे हम कहते हैं, forests are our lungs. So mangroves are the shock absorbers, our shock absorbers. जब ये इनको बहुत सारी urban planners हैं, इनको mangrove की शक्ल नहीं अच्छी लगती, मतलब you know they like only सीधे सीधे एक जैसे पेड़, they don't. But जब ये तूफान आते हैं और ये सारे These are the trees which stand. they actually stand as our shield. Yes. And they are the natural हमारे जो सारा you know मिट्टी को इकट्ठा रख रहे हैं और फ्लड्स में हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे आप फ्लड मैनेजमेंट पे करोड़ों रुपए लगाएंगे, लेकिन जो नेचुरल शील्ड्स पड़े हैं उसको आप काटेंगे और फिर आप फ्लड में। सो आई थिंक इट्स अ पैटर्न, हर जगह आप देख रहे हैं, हर जगह, क्योंकि पैसा तभी आएगा। It's the balance which is going bad between urban planning and saving the environment. It's not going bad. It's being made to look bad. That is how they get tenders. That is how they get money. That is how money comes into existence. Yeah. आज आप सब कुछ ठीक हो जाएगा और गवर्नमेंट कहेगी ये सड़क नहीं बनानी, बिल्कुल साफ है, सब ठीक हो गया. So how they going to make money? And that is where the corruption comes in. ये जो सब आप बोल रहे हैं, आपका काम नहीं है वहाँ जाके clean up करना. It's not citizens, as much as I appreciate and I really have regard हमारे young बच्चे कितना उस गंद कूड़े में जाके रोज, पर हमारा काम नहीं है. I'm sorry to say that. And आपको वो सारा कूड़ा निकालना है, निकाल के उनके ऑफिस के बाहर रोज फेंक के आइए, उनके घर के अंदर फेंक के आइए. Then there's UC, उनकी गाड़ी भी आएगी, उनकी गाड़ी का चाचा भी आएगा और खानदान भी आएगा पूरा. This is what it needs to be done. This is an NGO pattern which has become cleanups, showing pictures. You know, सबको अच्छा लगता है. Youngsters हैं, बेचारों ये सब mislead हो रहे हैं. You know, they're being misled. They are such strong voices, strong. You know, they have so much knowledge. They need to be there somewhere. You know, questioning the accountability. आप चिट्ठी लिखते हैं, written में इनको complaints देते हैं. Yes. You must do that, and I appreciate that. Written में हर चीज written में करिए, इनको accountable करके इनकी चिट्ठियां जब ये जवाब नहीं दे रहे, then you take them to the court, and then again we know the courts are there. आपको सहयोग मिलता है कि रोकने की कोशिश की जाती है? मतलब कुछ टाइम बहुत ना के बराबर सपोर्ट भी मिलता है और बहुत टाइम मतलब सपोर्ट मिलता ही नहीं है, इग्नोरेंस होती है. और कुछ टाइम तो ऐसे कहते होता है नहीं क्या कर रहे हो, जाओ अपनी लाइफ जियो, क्यों कर रहे हो? ऐसे नहीं कहते हैं, बट वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, टालने की करते हैं कि ठीक है आप नंबर ले लो, आप कॉल कर लेना, ये वो, फिर बाद में फोन नहीं उठाते हैं, फिर दोबारा जाते दिखते ही नहीं है. तो ये बहुत नॉर्मल चीज है. Officers are so good. Whether Yamuna Yes, है, कुछ लोग forest support department करते है, हैं. there are some good officers, you know, who have a But heart in the right place. Individuals. वही जो पीछे से तुम्हारे साथ काम भी करते हैं पर डरते भी हैं क्योंकि नौकरी है, you know. So यहाँ पर ना, again I want to add in because it's important to bring this, that you know it's very important to make your bureaucrats responsible for this. हम politicians को देखते हैं, ये जो immediately हमारे chief secretaries और जो आपके areas में, इनको आपने accountable बनाना है क्योंकि ये इनकी गलती से ये जो नहीं हो रहा. एंड इसके लिए मैं जो आपके यू नो यमुना वगैरह के लिए ऐसे पहली बात तो बोर्ड्स क्यों नहीं है वहाँ पे? हर जगह बोर्ड्स होने चाहिए. कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पर बोर्ड होना चाहिए. किसने बनाया, किसका, उसका फोन नंबर, उसकी शक्ल, फोटो. इतना शौक है ना इनको फोटोज लगाने का, लगाइए सबका. ऐसी यमुना पे क्यों नहीं है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, हर चीज तो अपने आप अकाउंटेबिलिटी. अगर ये चीज होगी तो करप्शन कहाँ से होगा मैम? वही ना. so you have to question them that ना. We don't want क्या to होता comment है, your work. लाइक जब हम बोलते हैं तो चीजें बहुत इजी लगती है, ऑन ग्राउंड जब उतरते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट होती लेकिन है. मुझे बताओ, दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई हैं. यस. शीला दीक्षित से लेके आप गवर्नमेंट, अभी बीजेपी गवर्नमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने सुने कि हो रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर.
लेकिन फिर भी हर जगह कचरे के पहाड़ पड़े हुए हैं, तो where do you think what has gone wrong? जो आपकी पॉलिसीज है जो ऑन पेपर बनती है, वो जो आपके भलसवा हो गया, ओखला हो गया और गाजीपुर हो गया, वो मॉन्यूमेंट्स है, वो जो कूड़े के पहाड़ है ना, वो आपको उसकी पॉलिसी के फेल होने का रिजल्ट दिखाते हैं। वो इतने लंबे लंबे हो गए, इतने कुतुब मीनार से भी ऊंचे हो गए हैं, हाँ, तो वो मॉन्यूमेंट्स बन चुके हैं अब। और वो इसलिए फेल नहीं है, क्या इसके लिए प्रॉपर लोगों को अवेयर करना चाहिए। एमसीडी आती है, वो खुद तो सेग्रीगेट करती नहीं है, गाड़ी आती है, सारा कूड़ा एक ही उसमें गाड़ी में जाता है, वो नो segregate सेग्रीगेशन को एंड miss ऑल। कर देते, वो जो हाँ। segregated को भी मिक्स कर देते हैं वो अब लोग फेंक रहे हैं, लाइक लोग उनको दे रहे हैं, वो सेग्रीगेट कर नहीं रहे हैं, वो क्या है सीधा जाके वहां पे फेंक देते हैं। हर एरिया में एक सेग्रीगेशन पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे लोग सेग्रीगेट कर सके, या एक गाड़ी, दो गाड़ी आनी चाहिए जो अलग तो अलग आप सेग्रीगेशन बोल रहे हो जो हम घर में कूड़ा गीला और सूखा कूड़ा अलग फेंकते हैं, वो एमसीडी एक ही गाड़ी में ले जाती है, वो मिक्स हो जाता है। कर देती No, है। they have. उनकी गाड़ी में 2 sections हैं, but it's not being implemented. ये अभी तो नए bylaws आ गए हैं जो अभी से अप्रैल से शुरू हुए हैं, but जो 2016 भी आज तक implement नहीं हुए। So this itself is a Supreme Court. ये Supreme Court के bylaws हैं, तो Supreme Court को गुस्सा क्यों नहीं आता कि भाई हमारे bylaws का ये धज्जियां उड़ रही हैं पूरे दिल्ली में। So you know these are so things that basically have to be- laws हैं, लेकिन उसका Implementation नहीं होता। नहीं हो रहा है। What he's saying on the अगर हर ground. जगह हर एरिया में लाइक वो लोग जो भी मतलब सेग्रीगेशन के साथ वेस्ट ले जाएंगे, और जो नॉन रिसाइकलेबल है वो जाके अगर फिर भी फेंकेंगे वहां पे जो भी है आपका लैंडफिल्स एंड ऑल है, तो भी समझ आता है। लेकिन वो सारा का सारा वही फेंक देते हैं और वो वेस्ट बनता आपका है। अब सारा ये जो यमुना पे जा रहा है CND वेस्ट, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वो कहाँ हाँ। डालें, आपका कोई सिस्टम्स प्लेस में नहीं है, हाँ। कैसे सिविक सेंस का एक होता है। मतलब स्कूल्स में भी नहीं सिखाया जाता है ना मोस्टली। गवर्नमेंट स्कूल्स में आप जाओगे, हमने लास्ट ईयर 90+ स्कूल्स ट्रांसफॉर्म करे थे थ्रू द पेंटिंग्स। सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए, हमारा सेंटर्स है तो वहाँ पे लोग ना स्कूल नहीं भेजते थे अपने बच्चों को, तो हमने पूछा सर्वे के थ्रू कि आप क्यों नहीं भेजते बच्चों को स्कूल। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जो उनके पेरेंट्स थे कि पढ़ाई नहीं होती, अच्छे नहीं दिखते गवर्नमेंट स्कूल समथिंग ना। तो हमने क्या करा, स्कूल को ट्रांसफॉर्म करने का स्टार्ट किया, गवर्नमेंट स्कूल 1 by 1। तो हमने 90+ गवर्नमेंट स्कूल ट्रांसफॉर्म करे थ्रू द पेंटिंग्स। और वहाँ के जो हिडन टैलेंट्स थे, बहुत बच्चे होते हैं जो आर्ट वगैरह अच्छी करते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है क्या क्या है। लाइक हमारे कुछ आर्टिस्ट जो लैक्स में अर्न कर रहे हैं, लाइक आजकल वॉल आर्ट बहुत Yeah. प्रोफेशनल हो गई ये चीजें ना, तो हम उन वहाँ से हिडन टैलेंट निकालते हैं, उसको सिखाते हैं और साथ में इन्वॉल्व करते हैं, और हम चेंज भी very करते हैं nice. उसके थ्रू। हम सिर्फ क्लीन नहीं करते लोकेशन, उम्मीद नोन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक हमने क्लीन किया, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करी। अब सुंदर जगह पे कोई भी कूड़ा नहीं और फेंकता, उसको ये ताकि business मेंटेन देखिए। हो आपके वहाँ Yes. से जाने के बाद। हमने अभी एक एरिया किया था निहाल बिहार, काफी ट्रेंड में गया था। हाँ। निहाल बिहार में क्या था, निहाल बिहार का जो एंट्रेंस है, नाला था, नाले के ऊपर पुल है, बहुत गंदा था वहाँ, फुटपाथ पूरा ब्लॉक पड़ा था, गाय वगैरह वहाँ कचरा, गाय तो पूरी हाँ, गली में मैंने कचरा आपके खाती बहुत है। वीडियोस देखे हैं। ठीक है। सो निहाल बिहार में कचरा था, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्मेल हो रही है बहुत समथिंग। हम एमएलए के पास जाते हैं, एमएलए बोलता है कि भाई हम एमसीडी पे भी गए, एमएलए पे भी गए कि कुछ फायदा नहीं है, अगले दिन दोबारा गंदा हो जाएगा ये वो। तो सेम टाइम Such पे a sad एमसीडी state of Yeah. affairs. Exactly. उसने सपोर्ट नहीं करा, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। हमने खुद ही निकल गए, क्योंकि वहाँ के लोग रोज हमको बोल रहे थे कि आप एक बार कर दो, हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। हमने उनके चेहरे देखे, हमने कहा हो सकता है। हमने एक सर्वे किया, हमने पहले क्लीन नहीं किया, पहले हम डोर टू डोर गए, हमने पूछा इसकी प्रॉब्लम कहाँ से है। प्रॉब्लम पता चली कि लोग फेंक रहे हैं, कूड़ा घर थोड़ा आगे है, जो भी है, मतलब लोगों ने बताया कि सुबह गाड़ी 9 बजे आती है, हम लोग 7 बजे काम पे निकलते हैं, तो अपनी उन्होंने पॉलीथीन बांध दी और ऐसे फेंक दी फेंक रास्ते देते हैं, में, हाँ। बैटरी रिक्शा से चलते चलते। तो हमने वो क्लीन करा, वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व किया, वहाँ के लोग भी अच्छे थे कि इन्वॉल्व हुए, उन्होंने साथ में मिलकर क्लीन किया। वो हमने पेंटिंग्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया, और अभी से 3 महीने पहले वो हुआ था, और अभी 10 दिन पहले मैं विजिट करके आया था। वो पूरा चेंज है, क्लीन है, वेरी नाइस। पूरा सेम टू सेम एज इट इज है। बस एक गाय की प्रॉब्लम है, जिसपे वो एमएलए 5 महीने से बोल रहा है कि गाय पे हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, कानूनी काम ऐसे नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। वो सिस्टम अभी तक चल रहा है उनका 3-4 महीने से, और वो गाय कचरा खा रही है। गाय की वजह से लोग वहाँ पे हाँ, फेंक जाते हैं प्लास्टिक एंड ऑल, उनको खिलाने के चक्कर में अपने जो भी है, ठीक है। जो भी उनके ग्रह बाहरी चल रहे हो, तो वो लोग दे जाते हैं। वो फिर वो धीरे धीरे एक एक पॉलीथीन करते करते वो बहुत सारा बहुत कूड़ा सारा। इकट्ठा हो जाता है। और ये हर कोने की कहानी है दिल्ली में। ये तो हो ही रहा। Absolutely. ऑल्सो अभी थोड़ा टाइम हमने देखा अरावली रेंजेस पे बहुत प्रोटेस्ट हुए। So what is the ground situation there? Are we moving towards irreversible environmental damage there? Absolutely. See, Aravali is again our, Barriers. barrier, keeping us from the Rajasthan winds and protecting us and our water tables, all that. So there is no question of this thing. Ab Aravalis bhi hum ek wo fashion ban gaya na state. We love terms. पर अब जब अरावली हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच है वो हमारा रिज है दिल्ली का,
दिल्ली में और कोई फॉरेस्ट नहीं है, टू लीन ऑन, Yes. आई एम श्योर हाँ. ऑल्सो, यू नो, सो दैट्स द ओनली फॉरेस्ट। एंड वहां पर अब रिसेंटली टेंडर्स निकले हैं, अब वो उसको यू नो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस 1 के नाम देके वहां पे यू नो कंस्ट्रक्शन और वेरियस प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं। तो आप एक फॉरेस्ट को पार्क में कन्वर्ट कर रहे हो बेसिकली, you know, you're doing those, so you're actually destroying that you know, the one breather that we have in our city, in the most polluted city of the you know, capital city So of what the world. exactly is happening there on the ground? They are abhi to they have you know kind of raised tenders, and अब होगा, अगर रोका नहीं जाएगा तो दिल्ली के लोग चुप रहेंगे और सोचते रहेंगे कि हम you know बस ये दिखा लें और वीडियोस बना लें, तो उससे नहीं होगा। But they are planning to, you know, see, a forest is a forest by law. A forest has There are is a laws. definition, you know. You can't just come into it कि आप वहाँ पर आकर आप you know construction शुरू करें, drain बना देंगे, you know, fencing कर देंगे, walking के लिए कर देंगे, park। अब आपका यमुना flood plains में अभी जैसे बानसेरा भी अभी बना था अभी जो, these are flood plains, these are you know very sensitive zones and you have to protect them। अब वहाँ पर आपने चलो green आपने बोला, you know, you want to make it green and clean because उससे cleanliness भी होती है, because I'm sure आप ground में करते हो तो maybe you can give me a better view of कि भाई वहाँ है। लेकिन वो ऐसे नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने पहले ग्रीनिंग शुरू करी, फिर आपने सीढ़ियाँ बनाई, फिर आपने छोटी सी जगह बनाई बैठने की, उसके बाद फिर आपने कॉफी शॉप बना दी, फिर आपने अब रेस्टोरेंट बन गया, लोग अब आएंगे। बैंक्वेट हॉल बन गया, अब आपने वहाँ पे पार्किंग बना दी, सो इट्स गॉन, यू नो। This is what the you know, That's how happens. that's how That's it what happens. happens Enforcement everywhere. comes in like this only. So that is why it's very, extremely important that you know these sensitive. So Aravallis is an extremely important thing for the north that we have to you know consider, that the government must prioritize again. And अभी भी court order के बाद भी mining हो रही है, कितने वहाँ के villages हैं जो villages बहुत suffer कर रहे हैं इसमें, and they are exposing also all the you know violations that are happening. So again I'll come, you know, घूम के, sorry I'm keep repeating, but then again see, it's totally the fault of the government, the you know Lawmakers. judiciary, who are not taking a stand, because आपने आप इस 3 महीने में अगर 4 या 5 या 6 ऑफिसर्स को भी जेल भेज दीजिए जो you know जाने के लायक हैं, जो दिखा रहे हैं आपको कंटेम्प्ट में एंड ऑल, एंड सब बदलने लग जाएगा, कोई डर नहीं है। सत्यम, हमारी रिवर्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट के अलावा बहुत सारा रिलीजियस वेस्ट भी आता है, तो उसमें बहुत सारी आस्था जुड़ी है लोगों की इसके साथ। तो लोगों को आप क्या प्रैक्टिकल सजेशन देंगे कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी ना हर्ट हो और हमारी रिवर्स में पोल्यूशन भी ना आए? सेम इसी टॉपिक पे, लाइक इसी को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, स्वाहा, सेग्रीगेट वेस्ट एट होम। वो पूरा रिलीजियस वेस्ट पे था। लाइक जो भी फूल वगैरह होते हैं, लोग क्या करते हैं, फूल वगैरह फेंक देते हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने तो अपनी आस्था निभा ली, बट उस फूलों की वजह से जो ऑक्सीजन है पानी का, वो फूल सोख लेते हैं। अब जो अंदर मछलियां वगैरह, वो तो नेचुरली मरी और जो जाएगी। बहुत सारी लोग फोटोज डाल देते हैं पानी में, भगवानों की हाँ, फोटो, वो भी बहुत, फूल। लाइक पीओपी की जो मूर्तियां होती है वो कितना डैमेज करती है। एक पीओपी की मूर्ति ना 100 लीटर पानी से ज्यादा पानी को डैमेज करती है। अब आप ये सोचो, जब गणेश विसर्जन होता है या जो भी इवेंट्स होते हैं दिवाली के बाद, लक्ष्मी गणेश लोग फेंक के आते सबके हैं, घर में आते हैं लक्ष्मी गणेश। हाँ। वो किस लेवल में पानी को डैमेज करते होगी। तो क्या करें, कैसे हम लोग उसको- क्या कर सकते हैं इसमें, लाइक जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, मेरे पास इसका पूरा लाइक प्लान है जो मैं एग्जीक्यूट भी कर रहा हूँ, और मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने बेस्ट लेवल पे कि मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकूँ। स्वाहा, सेग्रीगेट वेस्ट एट होम। हम क्या कर रहे हैं, जो फ्लावर्स है हम टेम्पल से, लोगों के घरों से, ताकि वो चीजें नदियों तक पहुंचे ना। क्योंकि क्या टेम्पल से इसलिए, क्योंकि टेम्पल में ही सजेशन दिया जाता है हाँ। कि आप जाओ वहाँ पे नदी में फेंक दो, ये हाँ। हो जाएगा, वो हो जाएगा समथिंग। तो हम लोग टेम्पल से, घरों से और रिवर्स के आसपास से भी फ्लावर्स कलेक्शन करते हैं और उसकी धूप कॉन्स बनाते हैं। हाँ। तो ताकि वो उसका दोबारा से यूज हो सके। सेम टाइम पे जो चुन्नियां हो गई और कपड़े होते हैं भगवान के, उससे हम लाइक थैले, चुन्नियां या लहंगे और भी चीजें बनती है। एक एनजीओ के साथ पार्टनर करके हम बना रहे हैं। ओके। जो मूर्तियां हैं हम उसको पूरा डिस्पोज करके राख बना सकते हैं, या हम मिट्टी के अंदर गड्ढा करके डाल सकते हैं ताकि वो कंपोज हो जाए। वैसे तो मैं सजेशन यही करूंगा कि मिट्टी वाली मूर्ति लोग यूज करें ताकि इतना डैमेज ना हो पीओपी की मूर्ति की जगह, क्योंकि उसमें इतना सारा केमिकल होता है, ऊपर हाँ। पेंट एंड ऑल, बहुत प्लास्टिक पेंट एंड ऑल। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम लोग लाइक उसको रिसाइकल कर सकते हैं और नदियों में फेंकने की जगह
हम उसको खुद भी इम्प्लीमेंट करना सीख सकते हैं। धूपबत्ती हम घर पे भी तो बना सकते हैं, बहुत बहुत नॉर्मल सी चीज है कि Okay. हमने लाइक उसको सुखाया घर पे छतों पे और उसको लाइक उसका चूरा बनाया, उसमें लाइक सेंट वगैरह डाल के उसको सुखा के समथिंग कटिंग करके खुद ही बना सकते हैं और घर पे बन भी जाती है, बहुत इजी प्रोसेस है। So that's a very तो nice suggestion. So, may I add something? Yes, yes. So, of course, all these things are very nice to hear, but it's very difficult with this sentiment. It's very, very difficult. क्योंकि जिसको जाके डुबाना है वो डुबाना ही है. हाँ. So now with all these various complaints, etc., the other groups and all who do this, they got this mock यमुना के साथ ही ना एक छोटा सा उन्होंने पॉन्ड बनाया, आपने देखा है? उसकी जो हालत है, that's what I'm saying, आइडियाज बड़े अच्छे आते हैं, इट्स अ गुड आइडिया, एक मॉक वो बनाया है, बट बिकॉज पीपल डोंट नो एंड इट्स लाइंग अ कॉलर, इट्स वेरी डर्टी, सो इफ इट्स मेंटेन्ड, देन आपने वहां पानी डाल के कर दिया, जिसको डुबोना ही है वो आके डुबोएगा ही. ऑफ कोर्स ऑल दिस इज हैपनिंग साथ में. वो लोग ये भी तो कर सकते हैं ना कि उन्होंने डुबो के ऐसे बाहर निकाला और वहां पे हमने कोई पॉइंट रखा हुआ है, वहां पे डाल दिया, वहां पे डाल दिया, वहां से हम ले जा रहे हैं, उनकी आस्था भी खराब नहीं हुई और हमारा लाइक हमारी नदी भी खराब नहीं हुई. So the point is that people don't know about it. So there are again practical things that why is it sensitization करने की जरूरत है कि लोगों को बताने की sensitization is ऐसे भी what कर we सकते say, हैं. and I'm saying that there are alternatives, but then government has to be, the intent has to be there. वहाँ पे loudspeakers क्यों नहीं है? Non-stop वो होनी चाहिए. नहीं, जैसे recently we saw in Delhi, आप जब यमुना ब्रिज क्रॉस करते हो तो दोनों तरफ उन्होंने मैं रिटर्न पे जाली इतना लगा believe दी नहीं है. करता, मैं रिटर्न पे नहीं इतना तो believe नहीं करता. everybody used to be throwing. Now I don't know how much it reduced, but that was one initiative which we saw. So it's lying very dirty. It was very nicely initiated, very well. हाँ. But now it's lying dirty. It's not implemented because they need a guard there. One guard has to be there. There has to be announcements there. And continuously जो लोग आ रहे डाले, तुमने निकाला, at least हो रहे वो में नहीं जाएगा ना. हाँ. So it's a very big बोट्स thing. वगैरह जो होते हैं, आई नो इट्स अ वो गुड थिंग कि कितना वहाँ मुझे लिखा होता है यहाँ मत डालो, बट आपको मैं इतनी सारी मतलब लाखों में ऐसी जगह है कि दीवार पे लिखा है यहाँ वॉशरूम करना मना है, लोग वहीं वॉशरूम करेंगे. हाँ. इट्स अ रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी. ठीक है, सो मैं ये सब पे बिलीव नहीं करता. लोगों को माइंडसेट चेंज करना जरूरी है, लोगों को अवेयर करना जरूरी है और वो ग्राउंड लेवल से ही होगा. लाइक जैसे मैंने भी कहा था ना कि उनके डोर पे आप फेंको लाइक कूड़ा जाके. ठीक है, अगर सोसाइटी में मेरे घर के बाहर, मेरे गली के बाहर कूड़ा पड़ा है, मेरी पूरा एरिया मेरा लाइक अगर उसको नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, गवर्नमेंट पे जा भी रहे हैं, वो इग्नोर करते हैं, हर किसी को करते हैं. जब तक इलेक्शन आने वाले हैं तो ठीक है, वो कर जाएंगे, कल ही काम हो जाएगा. बट इलेक्शन नहीं आ रहे हैं, जीत चुके हैं, नई गवर्नमेंट बनी है, थोड़ा सा करेगी, फिर उसका 3-4 साल वो सोएगी जो. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, लाइक किसी को तो वॉइस रेज करनी पड़ेगी ना, वरना मैं उम्मीद ही नहीं खोलता. वॉइस तभी रेज होगी ये जब सच्चाई आएगी फ्रॉम बोथ द एंड्स, जब उनके टेंडर्स आप एक्सपोज करेंगे और यहाँ से अपनी फंडिंग्स के लिए जो CSR फंडिंग्स के लिए काम हो रहा है, इन द ये दिखावा कि हम क्लीन कर रहे हैं, कुछ क्लीन नहीं हो रहा और ना हो सकता है. ये गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट को ही करना चाहिए. एंड यस, क्वेश्चनेबिलिटी इज दिस एंड द यूथ कैन ओनली ब्रिंग दिस. They are doing great. कई बार तो ऐसा होता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो गवर्नमेंट को बोलते हैं, उनका बैन ही हो जाते हैं अकाउंट्स एंड ऑल ना. तो बहुत सारी चीजें अब उनके पास you have to be, if you are, I don't believe in that, not at all. So many years of work. अगर आप तमीज से फैक्ट्स पे बात करेंगे, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा. And आप लड़िए, तरीके से लड़िए, but don't think that you can come and clean. It's not going to happen. ये एक फार्स है और ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है, जो गलत राह पे यंगस्टर्स को डाला जा रहा है. क्लीन अप, चलो जी आज कुछ नहीं है, संडे को तो यहाँ चले गए, आज वहाँ चले गए, वहाँ चले गए. दिस नॉट गोइंग टू चेंज. So let's not. बट मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक मैंने स्टार्ट किया था, मैं अकेला था, अभी इतनी बड़ी टीम है, एटलीस्ट उतने लोग तो चेंज हुए ना. नहीं, लोग चेंज हुए ना, मैं वो कह रही हूँ, यमुना नहीं हो गया, आप तो कर रहे हो, वो बहुत अच्छा. अगर लोग ऐसे धीरे धीरे वो चेन बनते गए, बढ़ते गए, बहुत लोग चेंज हुए, इम्पैक्ट लोगों से नहीं होगा. दिस इज गवर्नमेंट्स जॉब. अगर लोग चेंज हो जाएगा, वो गवर्नमेंट चेंज कर देगी डेफिनेटली. They can कर सकते हैं लोग. वोट बैंक की तो है मैम. नहीं, it has to come from there. जब तक but it has to be a partnership between citizens and the government. Citizens के बिना तो हो ही नहीं सकता ना. आप करिए, दोनों के बिना नहीं हो सकता. आप बाहर की रिवर्स की भी बात हो रही थी थीम्स की, तो थीम्स में वो इसलिए क्यों नहीं कि लोगों ने एक्शन लिया. अगर लोग एक्शन नहीं लेते वैसे ही रहता. लोगों ने एक्शन लिया, रिस्पांसिबिलिटी, तभी तो वो क्लीन रही ना. कॉर्पोरेट्स को इतना अच्छा लगता है, खुद दे आर द बिगेस्ट वायलेटर्स, कोई PR नहीं, कुछ नहीं, उनको बड़ा अच्छा है, वो ये पैसे लेके खुश है, वो पैसे देके खुश है. So everything becomes it's a whole racket. But at least something is happening on the ground. We can't discount that. Sensitization is another level. That is another aspect. This is not. In fact, if we are unsuccessful and the
condition of the city and the city is in such a mess is because of this reason. There is no doubt about it. You know, so that's So okay. also Mobilization, sensitization. Bhavleen, you've been a advocate for clean air for so many years, and Yeah. so many things have been done, petitions filed, and every year, Yeah, again then the same thing. every yeah, year, then we yeah. see why hasn't anything changed on ground? Yeah, because every aspect, you know, we've spoken about so many, whether Yeah. it's waste management or we are Yeah. talking about vehicle emissions or thermal power plants. आप मुझे कहेंगे कि मैं अपनी गाड़ी छोड़ दूं और मैं छोड़ दी, मेरी पूरी फैमिली पूरा साल गाड़ी नहीं चलाएगा, प्राइवेट कार नहीं चलाएगा, बट व्हाट अबाउट दैट 0.0001% ऑफ थर्मल पावर प्लांट एमिशन, हम उसको भी नहीं हम इफेक्ट कर सकते. So again, it's the government's thing. वो कर रहे हैं, वो हमें इस trap में डाल. We have to, of course, go. A lot of things are happening now. We can't say things are not happening on air pollution. There's on the policy level, there are many things. But that we're have been still not brought in. breathing clean air. But we are not breathing clean air because it will. One that, of course, it's lately that, you know, that some things are now being streamlined. But it will not happen overnight because we जो हमारी local emissions हैं, जब तक आप इतने साल तो आप झूठ में रहे, आप stubble burning को बोलते रहे, because again it was a false narrative shown you know by a chief minister, and you fought something that was not right. Now that you know that your local emissions are there, now you're working on it, but we're a failure again. आपने waste management जैसे बोला, you know, अब 2016 से अब 2026 में हम bylaws अब repeat हो रहे हैं, कर रहे हो, लेकिन अभी भी ground पे नथिंग सिंस अप्रैल में. हम पूरे महीने में अगर आप कहेंगे कि CNT वेस्ट कहीं कंप्लेंट हुई और उन्होंने उठा लिया, मैं अपना नाम बदल दूंगी, कुछ नहीं हुआ. अभी MCD का ऐप भी बना था. वो क्या करते हैं, लाइक आप कोई भी ऐसी लोकेशन आपने, मालवा पोर्टल की बात कर रहे हो? वो 311 क्या अच्छा, करेगा, 311 की बात कर. आपने कोई लोकेशन की फोटो क्लिक करी और आपने एक रिपोर्ट डाली कि हाँ. क्लीन करना है, बहुत गंदा है. हम्म. क्या करते हैं, एक तो महीनों लगाएंगे वो, उसके बाद उसके आसपास वाली जो लोकेशन होगी, कई बार ऐसा किया उन्होंने, आसपास जो लोकेशन है थोड़ी उसकी मिलती फोटो जुलती, डाल दें. उसकी फोटो करके हमने क्लीन कर दिया. नहीं, done हो गया. so मैं उस जगह करा भी है, नोएडा में but रहती हूँ, तो हमारे यहाँ भी ऐसा एक ऐप है, लेकिन आई हैव पर्सनली ट्राइड इट, मैंने कई जन- बार जन डाला सुनवाई? है. वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड. और वो होता है. होता है, बट और कुछ lot कई of बार नहीं भी times करते लोग हैं. कॉल करके भी पूछते हैं कि आपने कंप्लेंट डाली थी, हाँ. वो हुआ तो. बट बहुत टाइम बाद नहीं, होता यहाँ है. पे नहीं, भी हमारे हो रहा यहाँ इमीडिएट यहाँ पर एक्शन भी हो रहा है. 2-3 बार हमने दिल्ली में देखा तो मैंने है, देखा है कई बार. हुआ है. हमने सीलमपुर का डाला था. सीलमपुर का उन्होंने बगल वाली लोकेशन की फोटो क्लिक करी और बोल तो दिया क्लीन फिर हो से गया. डालो. फिर गए उनसे बात करने, क्यों करे, बोले ठीक है इस संडे हो जाएगा, इस संडे हमारे वर्कर हम पूरे लगा देंगे. फिर वापस गए, आप कितने चक्कर काट लोगे फिर. और अब ये जो ऑफिसर है ग्राउंड हाँ. पे, वो पड़ा रहने दे जो ऐसे. जो भी ऑफिसर है, अगर इसके ऊपर बॉस इसको पुल करेगा. पुल करे, बॉस सस्पेंड इस कर पे दे हम जाते हैं. विदाउट सैलरी, इसको सस्पेंशन इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज सस्पेंशन मीन सैलरी आ रही है और तुम छुट्टी पे हो, बट इसको बिना सैलरी के सस्पेंड कर दे, वो अगली बारी उसके आसपास के करेगा. ठीक हो जाएंगे. आई नो, वो नीचे वाला जिसको हम पिच कर रहे हैं वो नहीं कर रहा, तो ऊपर जाना चाहिए. ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर वाला नहीं, नहीं पर कर रहा ऊपर तो- वाला ये सर ना, दैट्स व्हाट आई एम ऊपर वाला भी नहीं कर रहा तो पूरी क्या करेगा? चेन को अकाउंटेबल करना पड़ेगा. why ये it's चीज important लगती है to- हमें, लाइक बट ऑन ग्राउंड बहुत चीजें डिफरेंट है. करप्शन इतना हद तक है ना कि आपको लग रहा है कि वो कर देगा, उससे ऊपर जाएंगे वो कर देगा, उसके ऊपर जाओगे वो कर देगा, बट ऊपर जड़ से ही खराब है तो आप क्या कर सकते हो. तो वही वो सकते कह हैं. रही है यही कि accountable कहीं ना बनाना ना, कहीं तो आपको यही तो बीच में दिखाना है. अच्छे यही तो- ऑफिसर्स हैं. आज हम गिनती के कितनी कंप्लेंट्स, 400 कंप्लेंट्स भी नहीं होंगी दिन की. We are 33 अब like million जो लोग people in the city. कोर्ट के थ्रू भी हम कर रहे हैं तो कितना चेंज आया. चीजें तो सेम है, हम और- ग्राउंड पे कर रहे हैं. This is very interesting and it is an Yeah. endless debate. But okay, I just have one last question for both of you. आप लोग बहुत सारे ऑफिसर्स से पंगे लेते हो, पुलिस से पंगे लेते हो. You also looking for their partnership, but you also complain against them. तो आपको कहीं इन्फ्लुएंशियल लोगों से कभी थ्रेट्स फेस करने पड़े हैं? Not me. No. No. No, that is a very hard. I think thing to he's know. also a good kid who doesn't come गाली गलोच ऐसी चीजें मत करिए. हाँ. And I always tell the youngsters also, we get angry and all. I also get angry, you know, but don't be disrespectful. We have to go when you go with the thing. Facts से आप काम करोगे तो आपको इज्जत ही मिलेगी. उसमें कोई आपको That अभी यमुना पे भी जाते हैं तो जो लाइक सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी जो भी आस्था होती है वो फेंकते हैं ना, तब उन्हें बहुत प्यार से पोलाइटली समझाते हैं. और मे बी हमने ये भी देखा है कि उन्होंने वहां पे नहीं फेंका और वापस ले गए हैं, That's very nice. और इससे चेंज आते हैं. Yeah. ऑन ग्राउंड उतर के अवेयर करे लोगों को, आते हैं चेंज. मैं मतलब अगर हम 100 को बोल रहे हैं, 10 तो चेंज होते हैं, और ये रियल फैक्ट And I है. think also they will respect. जो आप बात बोल रहे हो कि अगर आप ग्राउंड पे काम कर रहे हो ना, तो फिर they'll also have the thing कि हाँ, हम सिर्फ अपने घर में बैठ के बात करने वाले लोग नहीं हैं, हम भी जमीन पे काम कर रहे हैं. That's exactly So I what think it is. that- जब तक that मैंने is very एनजीओ स्टार्ट important. नहीं किया था ना, लाइक मैं भी फेंक देता था रोड पे, हाँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब मैं कॉलेज टाइम पे था, मस्ती कर रहे हैं समथिंग ना,
तो पेप्सी की बोतल पी 20 वाली, आगे गए डस्टबिन हाँ। में दिखा, फेंक दिया। अरे बहुत I टाइम don't हमने care. देखा है But गाड़ियां अभी जा क्या रही है, है मैं जा रहा एक्सप्रेसवे हूँ, मुझे पे कुछ और दिखेगा, लोग मैं उठा के आगे कोक डस्टबिन कैंस में फेंक डाल देते दूंगा। हैं। और सेम चीज मेरे वॉलंटियर भी बोलते हैं, जो है 7-7,500 10,000 जितने भी लोग हैं वो पूरे इंडिया में, उनका भी माइंडसेट ऐसे चेंज हुआ है, वो भी अब फाइट करते हैं। और फाइट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, फाइट करनी पड़ेगी Which उनको। is very अगर good. चेंज चाहिए उन्हें तो फाइट करनी पड़ेगी। अगर मैं चेंज हुआ तो मैंने अपनी फैमिली को चेंज किया, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होना था। मेरी फैमिली चेंज हुई तो रिलेटिव, धीरे धीरे चीजें चेंज होती है, और ऐसे ही होगी। अगर मैं सिर्फ माइंड में ये लेके चलूंगा जब तक गवर्नमेंट नहीं कर रही, मैं उन्हीं पे फोकस करता रहूंगा, उनको फोर्स करता रहूंगा, तो वो चीजें वही Dustbin में रहेगी। फेंकना is not policy. नो, Please बट don't think that way. एक प्लास्टिक की बोतल में मैं सोच रहा हूँ 140 करोड़ सोचेंगे तो और अगर वो हम पहाड़ ही बनेगा। तो वो वो क्या आपकी कह रहे हैं बात कि है, वो तो plastic आपके स्कूल्स bottle- बेकार है, इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। हाँ। वो अगेन गवर्नमेंट का Yes, काम है। तो Education वही वो system कह अच्छा रहे हैं नहीं कि है छोटी इंडिया में। प्लास्टिक की बॉटल्स बने ही क्यों? पहले हाँ। जब ये नहीं होती थी हम सब घर से पानी लेके पहले चलते कांच थे। वाली आती थी ना, लाइक नहीं बहुत हम घर पहले से लेके चलते खर्चा थे होता था पानी उसमें। स्कूल में। I know, it's getting ridiculous now, the conversation. ठीक, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स बीन अ वेरी वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। Thank you so थैंक much, यू, Thank you. थैंक यू, Thank एंड you आई so होप much. पीपल लर्न एंड टेक Thank सम you. initiatives No, no. themselves when they raise their voice. Yeah, thank you, Pooja. Thank you. Thank you, ma'am. So the big question is, where exactly are we going wrong? Is the problem poor policies, weak implementation, corporate greed, careless tourism, or our own everyday habits as citizens? Do share your views with us through your comments. Thank you.